जी, सभी को प्रणाम। तो आ, आइए विषय को हम लोग प्रारंभ करें। ये सविता की ध्यान धारणा की चौथी कक्षा है। तो आशा है कि गुरुदेव की बताई हुई जो टेक्निक है उनको, उस टर्मिनोलॉजी को समझकर हम सभी को फायदा हो रहा होगा, उसमें गहराई बढ़ रही होगी। हम लोगों ने अभी तक के जो हमारी कक्षाएं हुई हैं उसमें यह चर्चा की है कि सबसे पहले साधक को सामान्य साधना करके अपने आप को इतना मजबूत बना लेना चाहिए कि जो प्रकाश हमारे अंदर आए उस प्रकाश को हम अपने अंदर धारण कर सकें। तो क्या वास्तव में इतना तीव्र वेग आता है? बिल्कुल आता है। इतना तीव्र वेग प्रवाहित होता, हमें अनुभव हो चाहे ना हो। अब सामान्यता अनुभव इसलिए नहीं हो सकता कि जो सामान्य गायत्री साधना कर चुके हैं उनकी नस नाड़ियां इतनी मजबूत हो जाती हैं, क्योंकि हम लोग शुरू से किस शक्ति की उपासना कर रहे हैं कोई सामान्य बात नहीं है। हम लोग ब्रह्म की शक्ति की उपासना कर रहे हैं, छोटी मोटी नहीं। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं ना कि जो देवताओं को पूजते हैं देवताओं को प्राप्त होते हैं, प्रेतों को पूजते प्रेतों को प्राप्त होते हैं, है ना। तो जो जिसको पूजता है, लेकिन जो मुझे यानी ब्रह्म को पूजता है मुझे प्राप्त होता है। गुरुदेव ने सीधा हमें प्राइमरी दूसरी तीसरी पांचवी कक्षा नहीं, सीधा का सीधा हमें उतार दिया, हमें बिल्कुल उस उच्च स्तरीय धारा से जोड़ दिया। छोटी मोटी लाइन से नहीं, लो टेंशन वाली से नहीं, हाई टेंशन वाली से नहीं, उससे भी हाई टेंशन वाली लाइन, 125 केवीए की लाइन जो बिजली घरों से डायरेक्ट आती है। पावर हाउस से डायरेक्ट 125 केवीए की लाइन आती है, जहां से बिजली बनती है वहां से, और फिर वो छोटे छोटे बिजली घरों को मिलती है, और फिर छोटे छोटे बिजली घरों से जो एसटी लाइन में जाती है, हाई टेंशन में जाती है, 11,000 वाली लाइन में। तो इसमें जो हाँ, है ना, फिर हाई टेंशन से जो 11,000 की लाइन को फिर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर से हमें ये इसको वो किया जाता है, और उसको 440 में कन्वर्ट किया जाता है। तो गुरुदेव ने कहा ये स्टेप डाउन स्टेप छोड़ो, तुम पहले ही अपने आप को इतना मजबूत बनाओ कि तुम्हें सीधा जो है बिल्कुल 125 केवी की लाइन से तुम्हें सीधा ही जोड़ दें, इससे सविता से जोड़ दें, ब्रह्म से जोड़ दें तुम्हें। तुम ब्रह्म वर्चस्व की शक्ति को, ब्रह्म की शक्ति को वर्चस्व के रूप में आत्मसात कर पाओ। इतनी बड़ी शक्ति, छोटी मोटी सामान्य शक्ति से, दैवी शक्ति से नहीं जोड़ा गुरुदेव, ब्रह्म की शक्ति से जोड़ा। इसलिए गायत्री साधक की नस नाड़ियां, गायत्री मंत्र अगर उसने सही निष्ठा से श्रद्धा से अगर गायत्री मंत्र की उपासना की है, अगर वो साधना की है, तो ये साधना जो है निश्चित रूप से प्रभावकारी होकर रहती है। सामान्य गायत्री साधना भी, वो 3-5 माला का गायत्री मंत्र जप भी प्रतिदिन अगर निष्ठा के साथ में, प्रतिदिन भाव के साथ में किया गया है, तो वो प्रभावकारी होकर रहता है। और और वही थोड़ा थोड़ा जो हम डाल रहे थे, बूंद बूंद से समुद्र भर रहे थे, तो एक दिन हमें उस महासागर से जाके जोड़ देता है। नदियों में छोटी छोटी नदियां आके मिलती हैं, तभी नदियां समर्थ बन पाती हैं कि समुद्र में जाके गिर जाएं। छोटी छोटी नदियां नहीं मिलेंगी तो नदी बीच में ही सूख जाएगी, समुद्र तक नहीं पहुंच पाएगी। हम लोगों ने छोटे छोटे अनुष्ठान करके, छोटी छोटी गायत्री साधनाएं करके, दैनिक गायत्री साधना करके अपने आप को इस स्तर का बनाया कि हम लोग अब उस समुद्र से सीधे मिल सकें। इतनी इतनी क्षमता हमारे अंदर विकसित हो गई है कि समुद्र से मिल सकें, और जब समुद्र से मिले तो उसके वेग को भी सहन कर सकें।
पहली शर्त ये होती है, अब ये गायत्री साधक के बारे में है, क्योंकि वो प्राण का साधक होता है। बाकी साधक जो अन्य विधियों से साधना कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, देखिए अनुदान सबको मिलता है, लेकिन ये गुरु की विशेषता होती है कि गुरु कौन से मार्ग से कैसे ले जाए। हमारे यहाँ मैथ्स के टीचर थे, तो कुछ मैथ्स के टीचर थे, जब हम ग्रेजुएशन में पढ़ते थे, मैथ्स पढ़ते थे, तो कुछ की फीस जो थी 1,000 रुपये ही थी। तब उस समय जो है ग्रेजुएशन हमारे यहाँ जो है ज़्यादा ये नहीं था, उस समय ठेका हुआ करता था, 1,000 रुपये में ठेका पूरा। बात रही होगी 2,000 की, 1,000 रुपये में पूरा ठेका साल भर का कि हम मैथ कराएंगे। कुछ 2,000 वाले ठेके वाले थे, कुछ और ज़्यादा लेते थे, 2,500 वाले थे। अब उनके मूल्य के हिसाब से ऐसा नहीं था कि मूल्य, अब मूल्य के हिसाब से उनका अनुभव भी बहुत था। जो जितना जो है, अब आज के ज़माने की ने हम नहीं कह सकते, पहले थोड़ा उससे उस समय और भी ईमानदारी थी। लोग जो है पैसा लेते थे तो नहीं, उस एवज में उतनी मेहनत भी करते थे। तो उस हिसाब से जो है, तो ये गुरु पे निर्भर करता है कि किस गुरु सत्ता से हम लोग जुड़े हुए हैं, किस विधान से। और गुरु सत्ता से भी जुड़ के सौभाग्य तब बनता है जब उसकी विद्याओं को हम लोग जान जाएं, जो हमें गुरु देना चाहता हम उसको सीख जाए। गुरुदेव एक एक पोस्ट किया था छोटा, में बहुत अच्छा लगा कि आप करें क्या करें, आप अपनी पात्रता को विकसित कर लें ताकि हम आपकी कोई बड़ी सेवा कर सकें। ये गुरुदेव ने काम दिया हमें। आत्म सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा है। हम कौन सी सेवा में लगे हुए हैं? ठीक है, छोटी मोटी सेवा साधनाएं हमें करते रहना चाहिए, लेकिन जब तक हमारा आत्म सुधार नहीं होगा, आत्म परिष्कार नहीं होगा, तब तक बात नहीं बन पाएगी। तो हम लोगों ने ये सीखा। फिर हम लोगों ने बात की दिव्य दर्शन की। दिव्य दर्शन का अभ्यास जो है इस ध्यान साधना के लिए होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? कि हाँ, कि दिव्य दर्शन के अभ्यास में दो चीजें गुरुदेव ने बताई। एक तो कल्पना चित्रों को, कल्पना चित्रों को पूरा का पूरा इतना उसको जो अभ्यास किया जाए कि वो रिहर्सल कर करके सारा का सारा जो है पूरी फिल्म की तरीके से याद हो जाए। कभी कभी कोई पिक्चर हम देख लेते हैं, इतनी ज्यादा देख लेते हैं, आंखें बंद करके पूरी की पूरी पिक्चर अपने आप सामने चलने लगती है, फिर टीवी देखने की या सिनेमा देखने की उसके लिए आवश्यकता नहीं पड़ती है। कभी कोई कोई पिक्चर जो है अच्छी लग जाती, तो उसमें जो है रिहर्सल करी जाए, बार बार। जो दिशा निर्देश इसमें दिए गए हैं, शब्दावली इसमें पोस्ट कर दी गई थी, शब्दावली जो पीडीएफ पोस्ट किया गया था, तो उस शब्दावली को पूरा लेकर और उसको बार बार रिवीजन किया जाए। अगर हम लोग इसमें जुड़े हुए हैं, हम लोग ध्यान कर रहे हैं, हम लोग 2 4 6 वर्षों से अगर हम लोग लगे हुए हैं, सतत ध्यान कर रहे हैं, इसका मतलब हमारे अंदर जरूर कुछ ना कुछ ऐसा है कि गुरुदेव ने हमें चुना है। गुरुदेव ने हमें चुना है संस्कारित आत्माओं को। अभी देखिए आज वो बात आएगी कि ये व्यवस्था जो है ध्यान की, जो ब्रह्म वर्चस्व की ध्यान धारणा है, ये विशुद्ध रूप से गुरुदेव का आविष्कार है, युग ऋषि का ये आविष्कार है। मैं इसलिए बार बार जो है गुरुदेव का, युग ऋषि का नाम लेता हूँ, बार बार इसलिए इस चीज को ये कहता हूँ कि हम उसके महत्व को समझें। ये कोई छोटा महत्व नहीं है, छोटी बात नहीं, एक बहुत बड़ी बात है कि इस युग में, इसमें कहते हैं ना कि मतलब उसमें प्रज्ञोपनिषद में कहा गया, नारद जी कहते हैं कि इस समय जो है कठिन साधनाएं करने के लिए मनुष्य के शरीर ही नहीं रहे हैं। पिछले समय में तो लोग कठिन कठिन साधनाएं कर लेते थे, लोग महीनों के उपवास रख लिया करते थे, हवा पे रह जाया करते थे, बिना पानी के रह जाते थे, कई कई दिनों तक, भोजन के बिना तो कई कई दिनों तक, कई कई महीनों तक रह जाते थे, है ना। ये साधनाएं सतयुग, उसकी सतयुग त्रेता द्वापर की साधनाएं थी, जब
जब लंबे समय तक कठिन कठोर साधना हो जाती थी। लेकिन आज के समय में वो साधना संभव नहीं है। तो आज के समय में उस ब्रह्म की प्राप्ति कैसे हो, ब्रह्म की सहजता कैसे हो, मनुष्य अपने लक्ष्य को कैसे प्राप्त करो, जल्दी प्राप्त करे, क्योंकि उम्र भी छोटी हो गई है। द्वापर में सुनते बहुत उम्र थी। भगवान कृष्ण जब ये थे इसमें, जब महाभारत का युद्ध एक बार ये आया था, अब ये पता नहीं कि कितना सत्य है, लेकिन पढ़ने को मिला कि भगवान कृष्ण जब महाभारत का युद्ध उस समय चल रहा था तो भगवान कृष्ण की आयु 80 वर्ष थी। अब ये कितना सत्य है कितना नहीं सत्य है, लेकिन आज हम 80 वर्ष के व्यक्ति की देखें, 80 वर्ष का व्यक्ति जो है अपने सामान्य चलने फिरने में भी असमर्थ रहता है। तो उस समय आयु भी लंबी थी। तो इसलिए इस साधना को खास तौर से विकसित किया गया। तो जब खास तौर से विकसित किया गया है तो उसके अनुशासन का पालन बहुत आवश्यक है। तो कल्पना चित्रों को हम लोग रट लें बिल्कुल एक उस तरीके से। हमें ये वांग्मय उस समय ये वाला वांग्मय में चैप्टर नहीं दिखाई दिया था, ये बहुत समय पहले की बात है, 2015-16 की बात है। उस समय 3 शरीरों का ध्यान करते थे। तो ये गुरुदेव ने प्रेरणा दी होगी कि उसको डायरी में लिख लिया सारी इंस्ट्रक्शन को। मैंने पिछली बार भी इस बात को निवेदन किया था कि सारी इंस्ट्रक्शन को लिख लिया, उन्हें याद किया कि अब गुरुदेव क्या बोलेंगे, अब गुरुदेव ये बोलेंगे। रिमाइंड करते थे ध्यान में बैठ के बार बार। लेकिन उस समय फिर दिमाग पे जब बोझ पड़ता था तो ध्यान छूट जाता था रिमाइंड करने, स्टेप कौन सा आएगा आगे ये रिमाइंड करने में जाता। लेकिन फिर जब इसको कर करके और जब ये सामान्य हो गया, बिल्कुल एकदम जो है सबकॉन्शियस माइंड में बैठ गया, तब जो है अब ये करने की जरूरत नहीं पड़ती। अब तो जो गुरुदेव इंस्ट्रक्शन है जो बोलते हैं वैसा भाव अपने आप बनने लगता है, क्योंकि सारा का सारा याद है कि इसके बाद में कैसे होगा। इसलिए याद किया जाए, रिहर्सल की जाए, बार बार रिहर्सल की जाए। और क्या किया जाए, और भाव चित्रों को, उनको वैसी कल्पनाओं को गढ़ा जाए। अब शब्दावली तो बोल दी, लेकिन पिक्चर किसको बनानी पड़ेगी। अब तो ये भी सुविधा है कि जो वीडियो अभी उपलब्ध है शांति कुंज के द्वारा, उसमें बहुत सारे भाव चित्र भी बनाते हुए, उसमें बहुत सारे आपको स्थूल में चित्र बनते हुए दिखाई दे जाएंगे, आप उसकी सहायता भी ले सकते हैं। नहीं तो अपने भाव चित्र बनाइए कि भाई ऐसे करके सविता की शक्ति का प्रवेश अन्नमय कोश में, सविता की शक्ति का प्रवेश प्राणमय कोश में, है ना। तो अब उसमें जब प्राणमय कोश में सविता की शक्ति का प्रवेश होता है, तब वो जो है मूलाधार से ऊपर की ओर एक सीधी लाइन की तरीके से होता है। तो आप ये भी उसमें फील कर सकते हैं कि मेरी चक्रों को वेदता हुआ प्राण जो है इस मूलाधार से स्वादिष्टान, स्वादिष्टान से मणिपुर, मणिपुर से अनाहत, अनाहत से विशुद्धि, विशुद्धि से आज्ञा चक्र और सहस्त्रार भेदता हुआ प्राण जो जो एकदम ऊर्ध्वागमन कर रहा है, ऐसा भी भाव चित्र बना सकते हैं। अपने हिसाब से भाव चित्र बनाने की छूट है, जैसे आपको जो भाव चित्र अच्छा लगे, उद्देश्य पूरा होना चाहिए। तो दो चीजें जो है पिछली बार हम लोगों ने चर्चा की, ये बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो अपने भाव चित्र हम लोग बनाना सीख जाएं, और वही भाव चित्रों को बार बार रिमाइंड करें कि जब भी वो इंस्ट्रक्शन आए तब। और दूसरा जो है जो निर्देश है उनको कंठस्थ कर लिया जाए, इतना रिहर्सल कर करके। ये बात जो है हम लोगों ने अभी तक की जो 3 कक्षाएं हुई उसमें हमने की, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें थी। इसके बिना जो है आगे का प्रवेश नहीं मिल सकता है। पिछली क्लास को अगर ना किया जाए, उसकी प्रैक्टिस ना की जाए, आगे प्रवेश नहीं मिल सकता। अब इसके बाद फिर आगे हम लोग ये देखते हैं, आगे देखिए फिर देखते हैं इसको, जो आगे का हमारा ये है तो उसकी हमने जो ये पीपीटी बनाई है तो उसको शेयर करते हैं, उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। अब देखिए, जब हम लोगों ने जब ध्यान की शब्दावली पढ़ी थी, तो उसमें जो पहला चरण था ध्यान भूमिका में प्रवेश। दूसरा चरण क्या था, विशिष्ट ध्यान प्रयोग। तीसरा चरण क्या था, शांति पाठ समापन, है ना। ये 3 चरणों में सारी की सारी सविता की ध्यान धारणाएं दी हुई हैं, चाहे वो ब्रह्मचर्य की ध्यान धारणा हो, चाहे वो जो है स्थूल शरीर का चाहे वो इसका 3 शरीरों का ध्यान हो, चाहे कुंडलनी जागरण का ध्यान हो, चाहे पंचकोश का ध्यान हो, है ना। तो अब देखिए, हाँ ये है देखिए। तो पहले तो जिस शब्दावली पे हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं, क्योंकि एक एक शब्दावली पर हम लोग विशद चर्चा करेंगे,
तो हम लोग जो है अब कौन सी शब्दावली पे चर्चा करने जा रहे हैं, अगर आपके पास कोई हो, आपने शब्दावली का वो कुछ नोट्स वगैरह बना के रखे हैं, मैं तो कहता हूँ प्रिंट आउट निकाल के रख लें उस शब्दावली का, या वांग में हो तो उसको देख लें कि हम कौन सी शब्दावली की चर्चा करने जा रहे हैं, क्योंकि उस शब्दावली में बहुत कुछ है। अब आप देखेंगे कि एक एक पेज है पूरा, लेकिन जब चेतना के क्षेत्र में आप ये करेंगे तो फटाफट जो है वो भाव बनने लगते हैं, तुरंत एकदम बनने लगते हैं, लेकिन पहले उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। देखिए, हाँ इसको देखते हैं। तो जो शब्दावली की आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं वो है, सबसे पहले ध्यान भूमिका में प्रवेश। देखिए ध्यान भूमिका में ये यहाँ पे ये जो बात कही गई है, इसमें जो है इसको हाइड कर देते हैं पैनल को। हाँ अब सही है। तो इसमें सबसे पहला स्टेप ध्यान भूमिका में प्रवेश। तो ध्यान भूमिका में प्रवेश गुरुदेव क्या कहते हैं, सावधान। सबसे पहले ध्यान शुरू होते हैं सावधान, कमर सीधी, दोनों हाथ गोद में, आंखें बंद, स्थिर शरीर, शांत चित्त, ध्यान मुद्रा। सबसे पहला जो है हमारा ये ध्यान मुद्रा होता है। अब इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। फिर दिव्य वातावरण की बात आती है ना। दिव्य साधना लोग, गंगा की गोद, हिमालय की छाया, सप्तऋषियों का तप स्थान, शांति कुछ, ब्रह्मचर्य, गायत्री तीर्थ, अखंड दीप, नित्य यज्ञ, नियमित जप, ब्रह्म संदोह, दिव्य वातावरण, तीन दिव्य सत्ताओं का संरक्षण, दिव्य साधना लोग। दूसरी बात हुई दिव्य वातावरण की। तीसरी बात में ये कहते हैं गंगा यमुना संगम, गंगा यमुना का। अभी देखिए आज जो वीडियो मिल रहे हैं ये आपको संगम गंगा यमुना का मिलेगा, आपको तीन शरीर के ध्यान में, उसमें शब्दावली है। लेकिन क्योंकि स्टैंडर्ड शब्दावली तो हो सकता है कि अभी जो पंचकोश वाला ध्यान थोड़ा लंबा पड़ता है तो शायद उसमें काट दी गई है ये। तो अगर किन्हीं के पास पुराने अगर हों ऑडियो जो 45 मिनट के थे, तो हम शुरू में करते थे तो कैसेट में 45 मिनट का ऑडियो आता, उसमें 24 बार गुरुदेव गायत्री मंत्र बोलते थे, और जो है पूरा का पूरा ऑडियो तो वो लंबा उसमें ये रहता था। तो अगर उसमें हो तो शायद उसमें पूरी की पूरी बात वो मिल जाएगी। तो ये तीन चीजों पे हम लोग आज ये चर्चा करेंगे। आगे देखते हैं ध्यान मुद्रा, है ना। अब ध्यान धारणा के लिए शरीर स्थिर और मन शांत रहना आवश्यक है। ये हमारी बेसिक ये है। शरीर स्थिर कैसे रहेगा, जब तक हमने जो है आसन और प्राणायाम के अभ्यास हम लोगों ने लगातार नियमित रूप से अभ्यास किया है, स्थिरता तभी आ सकती है। नहीं तो हाथ पैरों को अभ्यास नहीं होता है कि एक आसन में लंबे समय तक बैठने का, है ना। आसनम स्थिरम सुखम, कि जो है जिस आसन में बैठ जाएं स्थिरता के साथ में, सुख के साथ में बैठ जाएं, घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा बैठे रहें, और उसमें जो है हमें पैर बदलने की भी आवश्यकता ना पड़े, इतना। और ये बनता तभी है जब हम लोग अन्नमय कोश की साधना करते हैं। अब देखिए इसमें कितना आवश्यक है अन्नमय कोश की साधना। नहीं करेंगे तो फिर जो है शरीर इधर उधर हिलता डुलता रहेगा। जब हिलता डुलता रहेगा तो प्रवाह नहीं आएगा, वो बात नहीं बन पाएगी, है ना। क्योंकि प्रवाह जो है आ रहा है और जो है ब्रह्मरंध्र से प्रवेश कर रहा है, और हम लोग हिल रहे हैं इस तरीके से, तो प्रवाह कैसे प्रवेश करेगा, अलाइनमेंट कैसे बन पाएगा। शरीर में हलचल होती रहेगी तो वह स्थिरता उत्पन्न ना हो सकी जो ध्यान धारणा के लिए आवश्यक है। शरीर में हलचल होती रहेगी। अब आगे देखिए, आगे इसमें गुरुदेव ने किस स्तर की स्थिरता के लिए बताया, उन्होंने किस स्तर की स्थिरता के लिए बताया है। इसमें देखिए, इसमें गुरुदेव आगे बताते हैं कि कितनी स्थिरता होनी चाहिए। ध्यान धारणा के लिए ध्यान मुद्रा बनाकर बैठना चाहिए। अब ध्यान मुद्रा के 5 अंग होते हैं, है ना, ये भी जानना बहुत जरूरी है। ध्यान मुद्रा के 5 अंग होते हैं। स्थिर शरीर, है ना, शरीर हिलना डुलना नहीं चाहिए, स्थिर एकदम। शांत चित्त, अंदर जो है चित्त की वृत्तियां ना चलती रहे, चित्त को शांत करके बैठना पड़ता है। इसीलिए गुरुदेव भाव समाधि का अभ्यास पहले ही करवाते हैं। और हम लोग भाव समाधि के बारे में भी चर्चा करेंगे कि भाव समाधि कैसे हो। वासना शांत, तृष्णा शांत, अहंता शांत, उद्विग्नता शांत, है ना। ये जो है बिना इसके जो चित्त शांत किए भाव समाधि नहीं लग सकती, और बिना भाव समाधि के हम लोग उस चेतना के साथ में
परमात्मा चेतना के साथ में नहीं जुड़ सकते, बार बार व्यतिरेक रहेगा, बिल्कुल ऐसे ही कि सप्लाई लगी और कट गई, लगी और कट गई, लगी और कट गई, है ना। फिर इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पावर फ्लक्चुएशन। बहुत पावर फ्लक्चुएशन हो रही है, कभी लाइट आ रही है, कभी जा रही है, कभी कम हो रही है, कभी ज़्यादा हो रही है, तो इक्विपमेंट कैसे काम करेंगे। बड़ा पावर फ्लक्चुएशन हो रहा है, कभी कभी तो इक्विपमेंट भी खराब हो जाते हैं उसमें। तो इसलिए जो है बिल्कुल एकदम जो है स्थिरता के साथ में, है ना। अब यहाँ इक्विपमेंट तो नहीं खराब होगा, फ्लक्चुएशन हो रही, तो इसका ये नहीं है कि इक्विपमेंट खराब हो जाएगा, हमारा जो है गड़बड़ा जाएगा, लेकिन फायदा कम होगा, है ना। तो इसलिए जो है ध्यान मुद्रा में, अब देखिए ध्यान मुद्रा में गुरुदेव कितना ये गंभीर ये बता रहा है कि पालथी सामान्य रीति से ही मारनी चाहिए। हम क्या कहते हैं, हमें मालूम नहीं था ये वाली बात को, तो हमने कहा कि भगवान शंकर तो पद्मासन में बैठ के जो है ये करते हैं, है ना। तो हमें भी अगर पद्मासन लगाएंगे तो जल्दी समाधि लगेगी, तो हमने भी पद्मासन का अभ्यास किया। तो आधे घंटे तक तो पद्मासन लगे आता, उसके बाद में जो है फिर हाथ पैर इधर उधर करने लगते। अब पद्मासन में इतना लंबा बैठना, आप कितना भी कहें, आपको पैरों को खींच के बैठना पड़ रहा है, नस नाड़ियों पे जोर पड़ रहा है, तो वो जो है कुछ देर तो स्थिर रहेगा, लेकिन फिर बाद में हठपूर्वक ही बैठना पड़ेगा। तो उससे बात नहीं बनेगी, सामान्य रीति से ही पालथी मारने का अभ्यास हमें करना है। कोई सिद्धासन या पद्मासन नहीं लगाना है, गुरुदेव ने स्वयं बताया आदि पर 45 मिनट तक बिना दबाव अनुभव किए बैठे रहना कठिन है ना। अब गुरुदेव ने स्वयं जब ध्यान का ये बनाया था ऑडियो, तो 45 मिनट का था ये, अब कितना रह गया, वो कुछ ऐसे ही 33 34 36 मिनट का, ऐसे 33 मिनट का करीब करीब ऑडियो, 36 मिनट का ऑडियो रहता है ये। तो 45 मिनट जो है बिना दबाव के इसमें ये बैठना था। पैरों में तनाव दबाव उत्पन्न हो तो ध्यान ठीक तरह नहीं लग पाएगा, और ये बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल प्रैक्टिकल बात है। और इस समय एक साइड इफेक्ट भी हो गया था फिर बाद में, लंबा पद्मासन का अभ्यास करने से, हठपूर्वक करने से हमारे इसकी इसकी जो है घुटने के बगल की नस जो है, कहते हैं ना कि अब प्रैक्टिकल करते हैं तो हमेशा प्रैक्टिकल सारे सक्सेस थोड़ी हो जाते हैं, फेल भी होते हैं प्रैक्टिकल। अब एडिसन ने बल्ब बनाया था तो कितनी बार फेल हुए थे, है ना। तो प्रैक्टिकल सारे, तो एक बार हमारी घुटने के बगल की जो नस थी, वो इस तरीके से डिस्प्लेस हो गई, मसल जो इतना डिस्प्लेस हो गई कि हमें 45 दिन तक हम जो है टॉयलेट जाने, सॉरी 45 दिन नहीं, 6 7 दिन तक जब हम टॉयलेट जाने के लिए भी परेशान रहे, 6 दिन तक 7 दिन तक टॉयलेट जाने के लिए परेशान रहे, इतना पैर नहीं घूमता था इधर उधर। कभी कभी रात में पैर का इधर उधर मूवमेंट होता था, इतना दर्द होता था कि जो है ये हिल जाता था पूरा, है ना। तो इसलिए हमेशा सहजता से ही करें, देखिए कोई भी काम करना में सहजता से करना है, गुरुदेव के अनुशासन में करेंगे, इसलिए बार बार हम छोटी छोटी बात को जो है इसमें प्रयास करते हैं कवर करने का, कि जो गुरुदेव ने बताया कि छोटी छोटी चीजें जो है बहुत बड़ा इम्पैक्ट करती हैं, है ना। अब पालती सामान्य रीति से लगानी चाहिए, ये सुनने वाले के लिए तो सामान्य होगा, लेकिन हमारे लिए, हमें मालूम है कि हम गड़बड़ी करते रहे तो हमें कितना दंड इसका भुगतना पड़ा है ना। प्रयत्न यह करना चाहिए कि 45 मिनट तक पैर ना बदलना पड़े। अब ये तभी संभव हो पाता है जब हमारे आसन सदे आए, अन्नमय कोश खूब बढ़िया हो जाए, जब शरीर में तनाव बनता रहेगा, वात बनता रहेगा, है ना, और ये सीना जलता रहेगा, गैस बनती रहेगी, तब तक जो है तब तक भी बात नहीं बनेगी। ये सारी चीजें तो बिल्कुल खत्म हो जानी चाहिए, ना कोई गैस बने, ना कोई वो जो है ये बने। अब ये एक दिन में खत्म नहीं होती, इसके लिए लंबे अभ्यास की आवश्यकता पड़ती है। व्यक्ति को अपने आहार प्लस विहार दोनों ही परिवर्तन करने पड़ते हैं। भोजन भी जो है अपनी डाइट को, गुरुदेव ने क्या भोजन बताया साधक के लिए, अगर हम देखें तो हमें आहार शुद्धि का हमें विषय जरूर पढ़ना चाहिए, वांग्मय नंबर 13 में। आहार शुद्धि में गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि जो साधक शुद्ध आहार की अपने लिए व्यवस्था नहीं कर सकता, उसे उच्च स्तरीय साधना के स्वप्न नहीं देखने चाहिए। ये गुरुदेव ने कड़ी हिदायत दे दी उसमें, एंट्रेंस पे सबसे पहले आहार शुद्धि आती है। और आहार शुद्धि में घुसते ही पता लगे 5 साल तक हम सब करते रहे, और 5 साल तक जो है करते करते कोई बेनिफिट नहीं मिल पा रहा हमें, है ना। तो उन्होंने घुसते ही कह दिया बात को, घुसते ही चेतावनी दे दी है। आहार शुद्धि, और क्या आहार बताया, साधक के लिए जो है सबसे उत्तम आहार जो है अमृतासन खिचड़ी। अब अमृतासन खिचड़ी तो अगर वैसी व्यवस्था बनती तो ठीक है, नहीं तो सब्जियां वगैरह को अधिक लिया जाए। अधिक जो वात पैदा करती हैं चीजें, वैसे उसको बहुत अधिक कंज्यूम ना किया, तला हुआ भुना हुआ जो शरीर पर अतिरिक्त दबाव डाल रहा है,
तो उसको खर्च कर रहा है, ये सारी चीजें। ये मैं इसीलिए निवेदन कर रहा हूँ कि सारी की चीजों को जो है ध्यान में, ये सारी की सारी चीजों को ध्यान नहीं रखेंगे तो बात नहीं बन पाएगी। इसीलिए पतंजलि ऋषि ने ध्यान को 7वीं स्टेज पे रखा है जाके। प्रत्याहार करो, यम करो, नियम करो, आसन करो, प्राणायाम करो, प्रत्याहार करो, धारणा करो, फिर ध्यान करो 7वें नंबर पर जाके, है ना। तो इसलिए गुरुदेव ने जो है वो बात कही है, हमें ध्यान रखना चाहिए कि आहार शुद्धि जब तक नहीं होगी, बाहर का कुछ भी लबड़ सबड़ हम लोग चाट पकौड़े और सब खाते रहेंगे। हम भी खाते थे, ऐसा नहीं है कि हम पैदा होते ही सिद्ध संत थे, हमने भी खूब खाया। खैर मांस इत्यादि तो नहीं खाया क्योंकि परिवार में शुरू से पूजा होती थी, लेकिन लहसुन प्याज तो खाया है। बाहर का खूब चाट पकौड़ी खाई है और ये सब खाया है। जब चेतना सधने लगी, जब समझ में आने लगा, तो जब खाते थे तभी जो साइड इफेक्ट होता था, फिर समझ में आ गया कि ये तो अब आगे बढ़ने के लिए तो रोक रहा ही है। तो फिर छोड़ दिया, धीरे धीरे करके छूट गया। छूट गया या कहेंगे साधना के प्रभाव से छूट गया। छोड़ना तो बड़ा मुश्किल रहता है, लेकिन छूट गया अपने आप धीरे धीरे करके। कुछ समझदारी भी बढ़ गई, कुछ गुरु कृपा भी हुई, ऐसे करके जो संयम भी सध गया। ये करना पड़ता है ना। तो चंचलतावश पैरों को, शरीर के अंग अवयवों को चलाते भटकाते रहना निषिद्ध है। बीमारी की स्थिति में आराम कुर्सी पर भी बैठे रहा जा सकता है और पैर फैलाने की छूट मिल सकती है बीमारी की स्थिति में, है ना। अब मान लीजिए कि अब डॉक्टर ने ही बोल दिया कि आपके घुटने जो है मुड़ नहीं सकते हैं। अब देखिए, अब जिनके घुटने नहीं मुड़ सकते हैं, डॉक्टर ने बोल दिया आपके घुटने खराब हो, जबरदस्ती ना करें कि हम तो पालथी मार के ही हमें सिद्धि प्राप्त होगी, ऐसा ना करें, है ना। अगर वृद्धावस्था में है, अगर पालथी सहजता से नहीं मर पा रही है, तो फिर कोई बात नहीं, आप वो कर लें, उसका जो है ये कर लें। गुरुदेव ने तो हर तरीके की बात कही है। लेकिन हम नीचे बैठने लायक हैं, अभी युवा हैं, सब कुछ है, और तब भी कुर्सी बैठ के आराम से जो है वो कर रहे हैं, तो बात नहीं बन पाएगी। क्योंकि पालथी मार के सीधे बैठने से ही कमर सीधी होती है, कुर्सी बैठ के व्यक्ति की कमर टेढ़ी हो जाती है। ध्यान मुद्रा में बैठकर शरीर को ही नहीं, बहिरंग वृत्तियों को भी शांत करें। मस्तिष्क के हर अंग को शांत स्थिर रहने का संकेत भेजें। जो गुरुदेव कहते हैं ना कि मतलब शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, हर अंग को शांत करें। पैर भी शांत, हाथ भी शांत, आंख भी शांत। हम लोग करते थे ना, अभी इसका अभ्यास कर रहे थे हम लोग, आत्मानुभूति योग का अभ्यास कर रहे थे। हर अंग को हम लोग शिथिलता का ये भेजते थे, और केवल जो है स्पंदन कहाँ रह जाता था, हृदय स्थान पे स्पंदन को महसूस करते थे, वहीं स्पंदन रह गया, बाकी सब जगह शून्यता आ गई है। तो इसलिए अपनी वृत्तियों को जब तक शांत नहीं करेंगे, तब तक बात नहीं बन पाती। वृत्तियां अंतर्मुखी होने पर शरीर में हल्कापन लगने लगता है ना। और हल्कापन लगने लगता है, कभी कभी शरीर में इतना हल्कापन आ जाता है कि केवल केवल जो धड़कन ही सुनाई देती है शरीर में, इतना हल्कापन आ जाता है। केवल और केवल धड़कन सुनाई देगी, धड़कन, हृदय ही धड़क रहा है। क्योंकि जैसे ही जो है ये बाहर की प्रवृत्तियां शांत होती हैं, अंदर की आवाजें सुनाई देने लगती है। नाद श्रवण में पहली प्रैक्टिस यहीं से की जाती है, अंदर की आवाजें सुनने से, है ना। तो ध्यान को इसी हल्केपन ध्यान को इसी हल्केपन अथवा स्पंदन पर केंद्रित करें। इससे बाहरी चिंतन की ओर मस्तिष्क नहीं जाएगा, है ना। जब हल्केपन का आनंद अपना अलग ही होता है, हृदय की धड़कन का आनंद अलग होता है। तो इस हल्केपन पे केंद्रित करेंगे, तो फिर देखिए हल्कापन किसको पसंद नहीं, रिलैक्स किसको पसंद नहीं है। तो मन एक बार रिलैक्स हो जाएगा जाके, तो फिर वो कहीं भागेगा नहीं। तो ये बात जो है यहाँ पर ये दी हुई है कि इतना इतना अभ्यास कितने में हो पाएगा। अब हम समझ सकते हैं कि कितने हमारी स्थिति क्या है, इतना अभ्यास कितने में हो पाएगा, लेकिन हो जाएगा जरूर। भले ही समय लगे, लेकिन हो जाएगा, सबके साथ में आएगा। दिव्य वातावरण। अब दूसरा जो बात इसमें कही गई थी, ध्यान मुद्रा की बात हो गई, अब दिव्य वातावरण की बात आ गई। जो उपयुक्त स्थान होते हैं वहां पर सफलता सुनिश्चित हो जाती है ना। साधना के लिए घर में एकांत एवं स्वच्छ स्थान तलाश किया जाता है। अब घर में रह के साधना करनी तो एकांत स्थान हो, वहाँ खटर पटर ना होती रहे, है ना। और स्थान स्वच्छ हो, अस्वच्छता भी ना हो। जब अस्वच्छता रहेगी, आसपास मलिनता रहेगी, ध्यान में मन नहीं लगेगा। मक्खियां बिन मरा रही हैं, मच्छर काट रहे हैं और ये हो रहा है ना। तो फिर ध्यान में मन नहीं लगेगा। तो इस तरीके की व्यवस्था की जाए, स्थान बिल्कुल स्वच्छ हो, मनोरम हो, जहाँ बैठते ही जो है मन लगने लगे। अब अपना पूजा कर उसी तरीके से उसको बना सकते हैं, वहाँ बैठते ही मन लगने लगे, है ना। एकांत स्थान हो, यहाँ पे बहुत ज्यादा शोर कोलाहल ना हो। अब इसमें ये कहा गया है कि भावनात्मक दृष्टि से भी अधिक पवित्र
और प्रभावी वातावरण की आवश्यकता होती है। भावनात्मक दृष्टि से भी अधिक पवित्र होना चाहिए। भावनात्मक दृष्टि से पवित्र का मतलब, अब जो जो यहाँ पे हमारे आसपास में लोग रह रहे हैं, है ना, उनका भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। और उनका इंपॉर्टेंट रोल होता है, अब मान लीजिए कोई हमारे आसपास में जो है बिल्कुल नास्तिक रह रहा है, परिवार में 5 नास्तिक भरे हुए हैं, एक आस्तिक भरा हुआ है, तो यही बार बार उसके अंदर तो यही आएगा, ये बेकार की चीज़ है, बेकार की चीज़ है। तो फिर जो व्यक्ति बैठेगा उसका भी भाव नहीं बन पाएगा, उसको बार बार थॉट स्पर्श करेंगे। तो फिर अब क्या करें, घर छोड़ के चले जाएं? नहीं। इसके लिए सबसे बढ़िया रहता है कि ध्यान तब करें जब सब सो रहे हों। और सब सब कब सोते हैं? ये सारे का सारा संसार रात में सोए चाहे ना सोए, ब्रह्म मुहूर्त में जरूर सोता है। 3 बजे 4 बजे के समय में सब सो रहे होते हैं, 5 बजे, अब ठंड का टाइम है, सब लोग देखिए 7 7 8 8 बजे सो के उठते हैं, है ना। आपके लिए साधना के बड़ा बढ़िया है। कड़कड़ाती ठंड है, शीत है, चारों तरफ बर्फ सा पड़ रहा है। यहाँ तो नॉर्थ में तो और ज्यादा यहाँ पे हालत खराब रहती है। चारों तरफ दीपक में घी डालो तो 2 5 मिनट 10 मिनट दीपक जलता है, दीपक का घी जमने लगता है, दीपक शिथिल पड़ने लगता है, इतनी ठंड है यहाँ पर। गर्म करके पिघला हुआ घी डालते हैं, इतनी ठंड है। लेकिन ये ठंड जो है साधक के लिए बहुत बढ़िया होती है, क्योंकि इस ठंड में आपको जितना एकांत वातावरण मिलेगा वो कहीं नहीं मिलेगा। गर्मी में तो फिर भी जो है 4 बजे 5 बजे लोग उठने लगते हैं, इधर उधर टहलने लगते हैं, कोई मॉर्निंग वॉक कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। गर्मी का मौसम होता है, ठंड के मौसम में तो कोई नहीं उठता। ये बड़ा ही शांत वातावरण ही रहता है, साधना के लिए बड़ा उपयोगी। इसलिए माघ मास को जो है मासों में सर्वोत्तम बोला है। साधना के लिए सबसे बढ़िया मास, जब कड़कड़ाती ठंड पड़ रही हो, साधक सुबह उठ के, देख माघ स्नान करते हैं ना लोग, सुबह उठ के पूरा महीना भर नहाते हैं। उसके पीछे यही उद्देश्य है कि उस समय जो है वातावरण बड़ा अलौकिक होता है। उस समय जो साधना करेंगे तो जो 11 महीने में फायदा नहीं मिलेगा वहां मिल जाएगा। अब हमारी साधना का भी लास्ट दौर बचा है, देखिए लास्ट राउंड बचा है। 11 महीने निकल चुके, 1 महीना केवल बचा है बसंत पर्व में। बसंत पर्व से साधना प्रारंभ हुई थी, बड़ी उत्साह से लोगों ने दौड़ लगाई है। लेकिन जिनका उत्साह रास्ते में ठंडा पड़ गया है, या किसी कारणवश जो है जो नहीं इसमें कंटिन्यू हो पाए हैं, लास्ट राउंड है, इसमें पूरी ताकत लगा दें। अच्छा धावक होता है, वो लास्ट राउंड में पूरी ताकत लगा देता है और सारे राउंड की अपनी कमी निकाल देता है। 1 महीना केवल बचा है, हम लोग पूरी ताकत लगा दें, पूरी शक्ति लगा दें, और शक्ति के साथ में हम लोग जो ये करें, तो निश्चित हमें जो है पूरे साल भर का ही प्रभाव मिल जाएगा। भावनात्मक दृष्टि से पवित्रता जो ब्रह्म मुहूर्त में अपने आप भावनात्मक दृष्टि से पवित्रता आ जाती है, तो ब्रह्म मुहूर्त का फायदा हम लोग उठा सकते हैं। अब अब जिनका ब्रह्म मुहूर्त की व्यवस्था ही नहीं है, जो बेचारे रात में ड्यूटी कर रहे हैं, वो क्या करें? तो उनके लिए ब्रह्म मुहूर्त तभी है जब उनकी 6 घंटे नींद हो जाए, तब सो के उठ के कर लें, है ना। उनके लिए भी भगवान की व्यवस्था है, तो निराश नहीं होना है किसी भी सिचुएशन में। साधकों को सहज स्थिरता में प्रेरणा मिलती रहे, प्रगति का प्रवाह अनायास चल पड़े, है ना। तो इसके लिए शांति कुंज के ब्रह्म वर्चस आरण्य को समर्थ गायत्री तीर्थ के रूप में विकसित किया गया है। शांति कुंज के ब्रह्म वर्चस आरण्य को समर्थ गायत्री तीर्थ के रूप में विकसित किया है। और अकेला शांति कुंज नहीं, गुरुदेव जो 2400 शक्तिपीठ गुरुदेव ने बनाए थे, ये सारे शांति कुंज को ही रेप्लिकेट करना चाहते थे गुरुदेव। ये सारे के सारे जैसे बौद्ध मठ बन गए थे साधना के लिए, बौद्ध जाके वहां साधना करते थे, हमारे साधक भी वहां जाके उन्हें दिशा मिल सकती है। लेकिन उनका उद्देश्य कुछ और हो गया, मनुष्य मन की कमजोरी है। गुरुदेव चाहते थे जन जागृति का केंद्र बने, तो शांति कुंज वो गायत्री का सिद्ध पीठ बनाया गया, सिद्ध तीर्थ बनाया गया है। और शक्तिपीठ भी वैसा सिद्ध तीर्थ बन सकता है जहाँ पर रोज हो। नहीं तो आपका घर ही, अब आपका घर ही सबका तीर्थ बन गया होगा, आप रोज यज्ञ करते हैं वहां पर, जहाँ रोज यज्ञ होता है वो अपने आप तीर्थ बन जाता है। रोज इतना गायत्री मंत्र का जप चल रहा है, इतना जो है आपका ये चल रहा है, यज्ञ चल रहा है, इतना सब अनुष्ठान चल रहा है पूरा साल भर से, तो वो भी खुद तीर्थ बन गया होगा। तो वो ब्रह्म वर्चस्व जो आपको यहाँ पे भी मिलेगा, देखिए गुरुदेव कैसे बताएंगे, है ना। अब जो शांति कुंज में नहीं कर सकते तो क्या करें फिर? जिनके लिए यहाँ रहकर साधना करना संभव है इस अवसर का लाभ ले लें, और जिनके लिए नहीं संभव वो क्या करें? वो दिव्य वातावरण का कैसे अभ्यास करें? जब घर पर अन्यत्र रहकर साधना करनी, घर या अन्यत्र कहीं रहकर साधना करनी हो, तो दिव्य वातावरण में अपनी स्थिति मानकर इस प्रक्रिया को पूरा करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं हम लोग शांति कुंज में बैठकर साधना करते हैं, तो वहाँ की इमेज को बना लें, वहाँ की इमेज को बना लें, सेव कर लें, है ना। गायत्री मंदिर के सामने जो साधना कक्ष बना हुआ है वहाँ बैठकर लोग ध्यान करते हैं, प्रवचन हॉल में लोग बैठ के ध्यान करते हैं, सर्व श्रद्धा प्रकट प्रज्ञा पर लोग बैठ के ध्यान करते हैं, हिमालय में बैठ के ध्यान करते हैं, वहाँ की इमेज बना लें, सेव कर लें। और उसको जो है जैसे ही आप ध्यान में बैठे हैं, और बस सोचने में क्या जाता है,
जब व्यक्ति कामुक विचार सोच सोच के उसका जो है पूरा का पूरा वासनात्मक ये पूरा उसका प्रभाव पड़ सकता है, शरीर पर नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकते हैं, उसका वीर्य तक क्षय हो सकता है केवल सोचने से ही। तो सोचने से ये भी हो जाएगा, इसका बड़ा प्रभाव पड़ता है, सोच का बहुत प्रभाव होता है। सोचने से उससे दिव्य वातावरण का लाभ भी मिल जाएगा। ये चेतना है, जहां ट्यून हो जाएगी वहीं से ब्रह्मांड में से कहीं से भी उस वातावरण को खींच लाएगी और आपके आसपास वो चेतना घूमने लगेगी, वो शांति कुंज की चेतना आपके आसपास में घूमने लगेगी। आचमन में चरणामृत की भावना करें, है ना। आचमन कर रहे हैं तो भाव करें, गंगा जल है, गंगा जल पी रहे हैं, है ना। स्नान में तीर्थ जल की, तो स्नान जब करें तो हर हर गंगे कर लें, हे गंगा माँ पतित पावनी माँ, है ना। गंगा स्नान कर रहे हैं, भाव कर लें आंखें बंद करके, क्या जा रहा है हमारा, वो सूक्ष्म दिव्य लोक से सूक्ष्म गंगा का प्रवाह आ जाएगा, आपकी बाल्टी में आ जाएगा, आपको गंगा स्नान का लाभ मिल जाएगा। और प्रतिमा में देवता का ध्यान करें कि साक्षात जो है हमारे गुरु माता जी या फिर गायत्री माता, साक्षात बिल्कुल एकदम जितना जीवंत बना सकते उतना जीवंत बना दें उन्हें, ये बैठे हुए हैं। भावना करके पुण्य फल प्राप्त किया जा सकता है, देख लीजिए गुरुदेव ने बिल्कुल एकदम जो है इस बात को स्पष्ट कर दिया कि भाव करके पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं, वही वाला पुण्य फल दिव्य वातावरण वाला जो वहां रह के मिल जाएगा। पुण्य तीर्थ में रहकर साधना करने की भावना से भी मन को बहुत अंशों में उस प्रभावशाली वातावरण का लाभ मिल जाता है। ठीक है, तो ध्यान मुद्रा में बैठे तो अनुभव करें कि शांति कुंज में बैठे हैं, उनके चारों ओर हवन की दिव्य सुगंधी फैली हुई है, गंगा का शीतलता सर्वत्र व्याप्त है ना। शांति कुंज के नीचे गंगा की धार बहती है ना, वहीं कर ले कि हमारे नीचे गंगा जी बह रही हैं। ऋषियों की पवित्र आत्माओं के प्रभाव से वातावरण का दिव्य आलोक हो रहा है, इतना गायत्री मंत्र जप, इतना गुरुदेव का तप, इतना सबका तप, देव कन्याओं का तप, अपने चारों ओर दिव्य सत्ताओं का तेजो वलय एक दिव्य कवच के रूप में घेरा डाले हुए हैं। ये फील करना चाहिए कि एक दिव्य कवच हमारी तरफ बन गया है, पूरा सोने का, ऐसा बन जाए कि हम बिल्कुल एकदम समुद्र में मछली की तरीके से तैर रहे हैं, है ना, इस तरीके से बन जाए। उन सब के संयुक्त प्रभाव से अंदर के दिव्य भाव आवेगों की हिलोरें उठ रही हैं, सब प्रभाव से जो अंदर से आनंद की उमंगें उठ रही हैं, ये सब अपने को करना पड़ेगा, इतना भाव बनाना पड़ेगा। अब देखिए, अब तीसरी बात आती है संगम गंगा यमुना का। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, ये भी जैसे दो महत्वपूर्ण बातें थी, ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है। ब्रह्म वर्चस्व साधना के अंदर अंतर्गत की जाने वाली ध्यान धारणा के दो पक्ष हैं, इसको समझना बहुत महत्वपूर्ण है। पहला, साधक के स्व संकल्पित भाव चित्र, जो हमने पिछली क्लास में हम लोगों ने ये किया था, चर्चा की थी जिसकी। दूसरा, जिस दिव्य सत्ता की प्रेरणा एवं इच्छा योजना के आधार पर यह प्रक्रिया चल रही है, उसके द्वारा प्रेषित किए गए दिव्य अनुदान। हम लोग ध्यान में बैठे तो ये ना माने कि जो है हम ही ध्यान में बैठे हुए हैं, वहाँ गुरुदेव भी ध्यान में बैठे हुए हैं, वहाँ सविता भी ध्यान में बैठे हुए हैं, वहाँ ऋषि लोग भी ध्यान में बैठे हुए हैं, सब ध्यान में बैठे हुए हैं। और ध्यान में बैठ के और उन्हीं का चिंतन कर रहे हैं, जो उनसे कनेक्टिविटी बनाते हैं, उन्हीं कनेक्टिविटी फटाक से उनसे बन जाती है। हम मोबाइल से अगर किसी फोन को कॉल करते हैं, हमारी कनेक्टिविटी तुरंत दूसरे मोबाइल से जुड़े जाती है। तो जैसे ही जो है हम अपनी तरफ से रिंग टोन लगाते हैं, फोन लगाते हैं, रिंग करते हैं, तुरंत जो है फटाफट जो है वो तो लाइव मोड में बैठे हुए हैं। लाइव मोड में होते हैं ना, कि जब चलाओ तभी जो है लाइव चलती है ना, जब चलाओ जो है तभी यूट्यूब पे जो है आपको कुछ देखने को मिल जाएगा, लाइव चलता है तो इसलिए जो है लाइव है बिल्कुल एकदम। और उनके डिसिप्लिन में, अब डिसिप्लिन क्या, अब ये इतना डिसिप्लिन है तो ये बात समझ में आ जाएगी, तो बात बन जाएगी। और जब उनकी उनकी जो है चेतना मिलेगी, उनके द्वारा दिव्य अनुदान मिलेंगे और जो है अपना भाव चित्र बन जाएंगे, तो बात बन जाएगी, यही गंगा यमुना का संगम हो जाएगा। और यही जो है तीसरी त्रिवेणी सरस्वती की धार, और यही जो हमें तीर्थराज प्रयाग का जो है यहाँ नहाने का पुण्य मिल जाएगा। अभी जो है 150 साल का सुन के लोग भीड़ टूट पड़ी वहां पर, लोग जो है कैसे कैसे करके, कितनी वहां पर जो है आपाधापी, कितनी परेशानियां भी हुई लोगों को वहां पर, लेकिन 150 साल का पुण्य सुन लिया। लेकिन ये तो जन्म जन्मांतरों का पुण्य है, फिर पता नहीं कि योजना आगे बनेगी कि नहीं बनेगी, पता नहीं ऋषि लोग फिर इस उसमें मॉड में आएंगे कि नहीं आएंगे। ये तो जन्म जन्मांतरों की योजना है, जन्म जन्मांतर सफल हो जाएंगे इससे, तो ये कोई सामान्य बात नहीं है। तो इस प्रकार इस प्रयोजन में दो व्यक्तियों का समान सहयोग एवं योगदान सिद्ध होता है। हमारा तो है ही, हमारे गुरु का भी है, या उस परमात्म चेतना का भी है, सविता भगवान का भी है। अपने श्रम और मनोयोग,
अब देखो छात्र का उदाहरण दिया है, छात्र अपने श्रम मनोयोग से पढ़ता है, अच्छे नंबरों से पास होता है, बिल्कुल सही बात है, श्रेय प्राप्त करता है, ये भी ठीक बात है, पढ़ाई का श्रेय छात्र को ही मिलता है, उसके साथ परिणाम से लाभान्वित होता है ना। लेकिन कभी उसके साथ माता पिता की फोटो छपती है? जो आईएएस टॉप करते हैं, किनके माता पिता ये थे, इन्होंने इतनी मेहनत की इसके लिए, किसी की छपती? सब बैकग्राउंड में ही रहते हैं। लेकिन बिना माता पिता के, अगर वो बात, बहुत ही कम रेयर स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो बिना माता पिता के जो है हेल्प के, जो लोगों को रेयर स्टूडेंट होते हैं, एक्सेप्शनल केसेस। लेकिन माता पिता की सहायता जो है, एक एक जो अभिभावकों द्वारा साधन सुविधा जुटाने और कुशल अध्यापक द्वारा रुचिपूर्वक पढ़ाने, ये समझ सकते हैं कितने महत्वपूर्ण तथ्य हैं दोनों। अभिभावक साधन नहीं जुटाएंगे, हमें पढ़ने के लिए जो है संसाधन नहीं देंगे, स्कूल नहीं भेजेंगे, और अध्यापक में नहीं पढ़ाएगा, तो हम कितनी पढ़ाई में प्रगति कर सकते हैं, हमें देखना चाहिए, है ना। तो सहयोग भी अति महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये ये जो है, जो इसमें परमात्मा चेतना का सहयोग है, अति महत्वपूर्ण ये निभाता है। ये दोनों बातें बनती है तो ये गंगा यमुना का संगम हो जाता है। तो ब्रह्म वर्चस्व की धारणा के साथ साधक द्वारा निर्देशित भाव चित्रों को अपने कल्पना लोक में जमाना और उभारना, ये तो पिछली क्लास का टॉपिक हो गया, पिछली क्लास का होमवर्क हो गया। कल्पना लोक में जमाना और उभारना तो मुख्य एवं आकर्षक है ही, पर उसके साथ में निर्देशकर्ता के मनोबल एवं प्रेरणा स्रोत का आत्मबल संपन्न अनुदान भी कम सहायक सिद्ध नहीं होता है। जो वहां से वो संप्रेषण भेज रहे हैं, वो संप्रेषण भी जो है कम नहीं, बहुत कर जो है वो मदद करते, नहीं तो अपनी शक्ति नहीं, हम नहीं इतना वातावरण से खींच पाएंगे। वो भेज रहे हैं इसलिए हमारी प्रगति जल्दी हो रही है। वो फटाफट अपनी तरफ से धकेल रहे हैं, जाओ जाओ जाओ, चेतना को धकेल के भेजते हैं। अगर हम अपनी उससे खींचेंगे तो हम नहीं खींच पाएंगे। जहां भी इस प्रकार के सहयोग बनते हैं, वहां सफलता की संभावना अतिशय अत्यधिक बढ़ जाती है। इसलिए इसे त्रिवेणी संगम की उपमा दी गई है, त्रिवेणी संगम, है ना। तो गंगा यमुना का संगम, यह ध्यान देखिए, बड़ी महत्वपूर्ण बात गुरुदेव यहाँ पे कह रहे हैं। ये ध्यान साधना विशिष्ट आत्माओं को, मतलब जिनके पास समय बहुत कम है, जो अपने इसमें आपाधापी में भी फंसी हुई हैं, जिनको और भी काम करने हैं, लेकिन उनके लिए अधिक और अधिक सुविधा बना दी गई है, थोड़ी सी उनके लिए है कि तुम जल्दी से इस काम को कर लो। इसलिए होता है ना, जो आईएएस लेवल के अधिकारी होते हैं उन्हें अलग से ट्रीटमेंट दिया जाता है सारा, कि वो उनका काम बाधित ना हो। जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं उनको अलग से पूरी, जब वो उनकी गाड़ियां निकलती रोडें खाली करवा दी जाती है उनके लिए, है ना, कि इनका काम नहीं रुकना चाहिए। तो विशिष्ट आत्माओं का जो है अपेक्षाकृत अधिक सुनियोजित रीति से लक्ष्य तक पहुंचा देने की योजना है यहाँ पे। अब हमें ये बात समझ में आ रही होगी कि गुरुदेव ने जो 10 साल का चैलेंज दिया है वो क्यों दिया है, कैसे पार करवा देंगे 10 साल में। लेकिन जब तक हम उस रूल रेगुलेशन को फॉलो नहीं करेंगे, हम जब तक उस टेक्स्ट को नहीं पढ़ेंगे, ये बिल्कुल गंभीरता से समझने वाली बात है कि वांग्मय नंबर 13 को हमें बार बार पढ़ना चाहिए, और उसके उसके जो है हमें आधार को, बेस को समझना चाहिए, हमें इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए। एक वांग्मय का ही स्वाध्याय अगर हम 2 साल 4 साल करते रहे, हमने गायत्री महाविज्ञान का जो स्वाध्याय प्रारंभ किया, 4 5 साल तक सुबह लगातार गायत्री महाविज्ञान पढ़ते रहे, लगातार, एक बार पढ़ा, 2 बार पढ़ा, 3 बार पढ़ा, एक डायरी भर गई, 2 डायरी भर गई, 3 डायरी भर गई, बार बार उसी विषय को पढ़ रहे हैं, उसके दोबारा नोट्स बना रहे हैं, है ना। तो लिख लिख के पढ़ने की आदत थी शुरू से, तो अपना लिखते रहते। तो इसलिए जो है, ये हम अपना अनुभव बता रहे हैं, बाकियों के अनुभव भी होंगे, है ना। तो लगातार जो है किसी चीज को लेके गहराई तक पढ़ना चाहिए। अब कितना पढ़ते हैं आप, देखते हो कितना मैसेज पोस्ट करते हैं, है ना। सुबह सुबह कितना मैसेज आता है, थोड़ा सा ही आता है, 10 15 20 लाइन होती होंगी व्हाट्सएप पर, उतना ही पढ़ते हैं बस। और उतने से चिंतन मनन करते करते अपना जो है ये बात उतने से बनाने का प्रयास करते हैं। बहुत गंभीरता से इसको हमें समझना पड़ेगा। संचित संस्कारवान व्यक्ति ही इसमें देर तक ठहर सकेंगे, और जिनका पीछे का ये है बैकग्राउंड है, वही ठहर सकेंगे, नहीं तो अपरिपक्व मनोभूमि के चंचल चित्त एवं दुर्बल आस्था वाले इतना प्रकाश ग्रहण और धारण न कर पाएंगे, भाग जाएंगे तुरंत एकदम। थोड़े दिन होंगे, चंचल चित्त हो जाएगा, कुछ ना कुछ लगेगा कि पता नहीं क्या हो रहा है, कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होगा खैर इसमें, लेकिन उनका मन नहीं लगेगा क्योंकि संस्कार उस स्तर का नहीं है। तो जो ठहरे उन्हें समुचित लाभ मिले, जो ठहर गया समुचित लाभ मिले, इस लक्ष्य को भी उस दिन बता रही थी ना दीदी,
शर्मिला दीदी, हम 3 साल से लगातार कर रहे हैं, तो जो ठहरा उसको लाभ भी मिलेगा और उनको मिल भी रहे। इस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए ब्रह्म वर्चस्व साधना के छात्रों को अभिभावक और अध्यापक की भूमिका निभाने वाले विशिष्ट शक्तियों की सहायता सम्मिलित की गई है। ये एक सिस्टमेटिक प्लान है, ऐसा प्लान और कहीं नहीं मिलेगा हमें, है ना। एकाकी साधक गंगा है, उसका प्रयत्न प्रमुख धारा कहा जा सकता है। उसमें यमुना सरस्वती का सहयोग मिल जाने से तीर्थराज प्रयाग बनता है और संगम का पुण्य फल अत्यधिक बढ़ जाता है। दिव्य वातावरण के बीच प्रफुल्ल चित्त उत्साह साधक अनुभव करें, अकेले नहीं है। जब भी ध्यान करने बैठे, ये भाव कर हम अकेले नहीं है ना। गुरुदेव हमारे साथ बैठे हुए हैं, देखिए ध्यान मुद्रा में गुरुदेव बैठे, इसी को याद कर ले। हम बैठे तो वो भी बैठे हुए हैं, अपने कारण शरीर में, सूक्ष्म शरीर में, ब्रह्मांड में बैठे हुए हैं, और हमारे साथ जो अपनी कनेक्टिविटी बनाए हुए हैं, हम अकेले नहीं हैं। उन्हें साधना मार्ग का लाभ देने के लिए एक विशेष शक्ति प्रवाह उमड़ रहा है। अपने अंदर का उत्साह, साधना की ललक एक लहर के रूप में उमड़ कर उसके साथ एकाकार हो रही है ना। अपने भी अंदर से एक लहर उमड़ रही है ना। जैसे कभी देखो तो माता जो है छोटे बच्चे की तरफ हाथ करती, बच्चा भी अपने दोनों हाथ फैला देता है ना, गोदी आ जाता है। आप देखो जिसको जानता ना हो बच्चा, वो कितना भी हाथ करे नहीं जाएगा उसके पास में, लेकिन जिसको जानता, माँ को जानता है, पिता को जानता है, जब वो हाथ करते हैं खुशी से अपने हाथ आगे बढ़ा देता है ना। तो हमें भी जो यही करना है, अपने अंदर से भी एक लहर उमड़ कर जो उस चेतना के साथ एकीकृत हो रही है। इससे इससे एक साधना क्षेत्र में बड़े से बड़ा कदम उठाने का आत्मविश्वास जग जाएगा। साधक के अंदर परमात्मा चेतना अंदर पहुंच के जरूर परिवर्तन करेगी, और ये जरूर हो पाएगा। ठीक है, तो विषय को ये समाप्त करते हैं। किन्हीं का कोई अनुभव या कोई प्रश्न बनते हो तो हम लोग उस पर चर्चा कर सकते हैं जी। विवाह दीदी ने देखी कितना इसमें लिखा है। भावना भैया प्रणाम, आप भी यूट्यूब लाइव चलाएं, हम सभी मिलकर लाइक करेंगे। तो देखिए ये कोई ठीक है कर देंगे, लेकिन ठीक है, जिनको लाभ लेना हो गुरुदेव खुद जोड़ देंगे उनको आके, है ना। और ये भी कर देंगे, इसको भी आगे से कर दिया करेंगे, ताकि हो सकता है अनायास किसी और को लाभ मिल जाए। जी। जी मनोज भैया। मनोज, क्षमा करें, मैंने अभी परमिशंस अलाउ नहीं की हुई हैं अभी मैं सबको, जो है क्योंकि बीच में कभी कभी डिस्टरबेंस होने लगता है। हाँ, अब आप अपने आप को अनम्यूट करते जाए। जी जी। जी भैया प्रणाम। प्रणाम बहुत भैया। सुंदर क्लास रहा। भैया ये कहना था कि भैया जैसे आपने कितना सुंदर ध्यान का बताया, पतंजलि ने भी ध्यान को लास्ट में रखा है। और ये भी देखते हैं हम लोग कि जब हम लोग मैंने व्रत में उपवास में रहते हैं तो मैंने आसन भी सिद्ध सिद्ध महसूस होता है कि हलचल कम होती है और जो है ध्यान भी लगता है। तो दूसरा चीज यह था कि भैया हमें एक प्रश्न किया था, मेरा उद्देश्य था प्रश्न का करने का, कि जैसे हम लोग नए साधक लड़के को जोड़ते हैं, तो जब नया लड़का आता है दीक्षा लेता है, हम लोग शांति कुंज में भी हम भी खुद दीक्षा लिए हुए हैं, बेटा को भी दिलवाया नहीं तो जैसे गुरुदेव ने भी लिखा है कि ध्यान सविता का ध्यान धारणा और गायत्री का 3 माला। तो इस सविता का ध्यान धारणा जो है ये क्यों नहीं बताया जाता है? जैसे हम लोग अब अभी हम मैंने 20 साल बाद हम या 15 साल बाद दीक्षा के बाद हम लोग को ये पता चला। तो अब अगर ये शुरू में ही किसी को बता दिया जाए तो उसकी ध्यान भी, वो अपना प्रयास भी करेगा ध्यान लगाने के लिए, आसन सिद्ध करने का भी प्रयास करेगा और वो बहुत जल्दी लाभ उठा पाएगा। जैसे हम लोग इतना बाद उठा रहे हैं आपसे जुड़ के, तो जो भले ही लाभ उठा पाएगा, तो क्या हम एक नए साधक को जो नया जो दीक्षा ले रहा है, क्या उसको हम लोग बता सकते हैं इस तरह का? अब क्या बताएं, आप बताएं। देखिए हम 9 दिवसीय सत्र में जाते हैं, कितना भी नया या पुराना है, रोज ध्यान चलता है वहाँ पर, जी है जी ना। जी बताया जाए, लेकिन अब उसमें डिपेंड करता है कि वो साधक की क्षमता कितनी है। जी अब जी वो जब भी कर सकता है, ध्यान भी कर सकता है, कभी कभी तो शुरू में तो समय भी हम इतना, अब जब महत्व पता लगेगा तो समय भी निकलने लगेगा, लेकिन शुरू जी में तो 3 माला जपने का समय भी नहीं रहता है। व्यक्ति किसी तरीके से उसको किसी क्रम को पूरा कर पाता है, कैसे ना कैसे, है ना। जी और जी ध्यान जी में बैठाल दो तो बड़ी आफत लगने लगती है। हम खुद जी अपनी बात बता रहे हैं। हमें ध्यान में जो है शुरू में मन को बड़ा कड़ा करके बैठना पड़ता था, या कभी ध्यान में नींद आ जाती थी या कुछ हो जाता था।
ये धीरे धीरे, जैसे गुरुदेव ने कहा है ना, कि जब तक सामान्य गायत्री साधना के द्वारा आपका ये नहीं अंदर का जो है वो नस नाड़ियां नहीं मजबूत हो पाएंगी, तब तक वो प्रकाश को ग्रहण नहीं कर पाएंगे, है ना। जी तो जी। अगर कोई कर रहा है तो उसको करवाना चाहिए। हम लेकिन लोग क्या भैया करते थे। एक एक था भैया कि हम्म, हमें देख रहे हैं कि जो नए लड़के अभी आ रहे हैं, जो हम लोग बुक स्टोर लगाते हैं, तो जो नए लड़के आ रहे हैं, वो नए लड़के अंदर ध्यान वो बहुत ज्यादा वो बल दे रहा है, ध्यान पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। अगर हम लोग कहते हैं कि ध्यान कराते हैं शक्तिपीठ पर, तो भैया कब कराते हैं? मैं उनको ध्यान की पता नहीं, यूट्यूब से उनको प्रेरणा इसलिए मिली हो हो। गया है। बिल्कुल भैया, जी इसलिए हो गया है कि जी ध्यान की बहुत सारी दुकानें खुल गई हैं, और बहुत जी सारे ध्यान के फायदे, जैसे कुंडलनी के बहुत सारे फायदे बता दिए हैं ना, उसके जी साइड जी इफेक्ट्स वो सब कोई नहीं बताता जी है ना। जी जी गुरुदेव ने तो यहाँ तक कहा है, जब कुंडली शक्ति जागती तो साधक को ऐसे खा जाती है जैसे जो है मादा बिच्छू अंदर से पैदा होती है। जी मादा जी बिच्छू जब बच्चों को जन्म देती है, बच्चे पेट खा के निकलते हैं। जी 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 कुंडली जागते ही जो है रजोगुण तमोगुण को चबा जाती जी जी है ना। तो जी भैया। ये साइड इफेक्ट्स के बारे में कोई नहीं बताता है, बस तुरंत जो है बस कुंडलनी के चालू कर दिया हम लोगों ने। जी जी तो इसलिए जो है अब बहुत सारी आकर्षक, आप ये देख रहे हैं कि आजकल चीजों को आकर्षक बना के इतना बढ़िया प्रस्तुत किया जा रहा है कि व्यक्ति जो है उसमें कि मेडिटेशन से ये हो जाएगा, मेडिटेशन से वो हमारी जी जी, कंसंट्रेशन इतना बढ़ जाएगा, हमारा बिल्कुल ये भैया। हो जाएगा, हमारा जो है आउटपुट बहुत बढ़ जाएगा, हमारी शक्ति जी केंद्र जी जागृत हो जाएंगे, बहुत सारी चीजें ऐसे आपको एनिमेशन के माध्यम से सब चीजों से दिखाते हैं, तो व्यक्ति जी आकर्षित तो होता है। जी 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 लेकिन वो कितना आगे बढ़ पा रहा है, उसमें रेगुलर हो पा रहा है, ये उसके संस्कार पे डिपेंड करता है। जी तो इसको भैया। जी छोड़ना चाहिए। हम लोग ऐसा किया करते थे कि जब हम लोग शक्तिपीठ पे हम लोग एक दिन का कार्यक्रम चलाते थे, उसमें आसन प्राणायाम ये सब करवाते थे, साथ में बाद में ध्यान चलाते थे। और जी ध्यान में जो प्रोजेक्टर लगा के और गुरुदेव की ये वाला ध्यान जो है, ये चित्र वाला ध्यान चलाते थे। तो जी चित्र जी देखने से तो थोड़ा इंटरेस्ट बनता जी भैया। है ना। तो जी उससे जी बनता है, तो उससे एनिमेशन भी आता है, वो सब भी आता है, तो व्यक्ति को जी उससे मजा भी आता है। तो अगर इसी जी मजे से जो है धीरे धीरे उसके अभ्यास में आ जाए तो उसमें कोई घाटा भी नहीं है। जी भैया। जी जी बिल्कुल, बहुत सुंदर भैया। जी तो धन्यवाद ये भैया। सुविधा देनी चाहिए। अगर प्रतिदिन ध्यान चला रहे हैं तो प्रतिदिन ध्यान चलाने की सुविधा अपने केंद्र में दें कि यहाँ तो प्रतिदिन ध्यान चलता है। जैसे हम लोग जी लाइव चलाते हैं ऑनलाइन, ध्यान चलाते हैं कि रोज ध्यान चलता है, ऐसे ही जो उस केंद्र में अगर सुविधा बन जाए, नहीं तो संडे के संडे जो है ऐसे इसको प्रयोग कर सकते हैं। जी जी संडे को ही हम लोग मैंने इसको प्रयोग करने की सोच रहे हैं जी। बिल्कुल, ऐसा ही जी किया जाए, पहले वीकली चालू किया जाए, उसको मेंटेन जी किया जाए, फिर बाद में जो जी। बात बन सकती ठीक है भैया, धन्यवाद। है। जी। कविता दीदी। जी भैया प्रणाम, सभी को प्रणाम। हम्म, क्लास तो बहुत अच्छा है भैया। और सच में जब ध्यान ठीक से नहीं लगता है ना, तो अंदर में बहुत ग्लानि होती है भैया, खासकर अन्नमय कोष कोष में ध्यान में पता नहीं कहाँ दिमाग चला जाता है। बात बाकी तब भी ठीक है, अन्नमय कोष में थोड़ा सा पता नहीं, ध्यान करते करते गुरु जी का बात से उसके बाद कहाँ पे दिमाग जाता है समझ में नहीं आता है, फिर लौट के आता है। ये प्रॉब्लम हो रहा है भैया। बात बाकी ठीक है। और दूसरा चीज पूछना है भैया, जब हम लोग मंत्र जाप करते हैं तो सुबह षष्ठ चक्र का ध्यान कर सकते हैं मंत्र के जाप के पीरियड में ही? मूलाधार, स्वादिष्ठान चक्र, हाँ ये सब करें ध्यान करें कर दीदी, सकते हैं? है ना। हम तो कह रहे हैं षट चक्र की बजाय आप 24 ही ग्रंथियों का ध्यान करें कि सारी झंकृत हो रही हैं। किया जा भाई सकता है ना वही भैया, चक्र तो बस। 6 ही है ना, लेकिन जी ग्रंथियां पूरी के पूरी 24 चक्र हैं शरीर में, तो वही सारे झंकृत हो रहे हैं, जागृत हो रहे हैं, तो और भी लाभ मिलेगा। वो जी गायत्री भैया। महाविज्ञान भाग 1 में चित्र है ना। तो बाकी जी अपना भैया आप है। षट चक्र का करें चाहे पंचकोश का करें, ये आपके ऊपर है, चाहे 3 शरीर का करें, कि उसमें श्रद्धा मतलब वो प्रज्ञा किया निष्ठा जा बढ़ रही सकता है है। जब के पीरियड में, तब मन भैया इधर उधर बिल्कुल नहीं भागता है। हाँ तो मन को टिकाने के लिए आप जो भी इसका उपाय कर सकते हैं आप करें, ये अच्छी जी बात है। भैया। जी जी। भैया, और इधर पता नहीं, अगर साधना के पीरियड में खान पान तो बहुत चेंज हो गया भैया। आप कहीं बाहर में पूजा कराने जाते, खाने से पेट गड़बड़ हो जाता है भैया। हाँ तो कोई बात नहीं, तो उसमें देखिए गुरुदेव ने जो अनुशासन बनाया था, वो दोनों तरीके का था कि जब बाहर जा रहे हैं पूजा करवाने, तो वहाँ खाने के लिए मना किया था, है ना। एक कड़ा नियम बना दिया था, गायत्री परिवार वाले लोग जहाँ कार्यक्रम करवाएंगे भोजन नहीं करेंगे। ये नियम हमें इसलिए मालूम है कि जब पहली बार कार्यक्रम हमारे यहाँ हुआ था, तो उसमें हमारे सामने वालों के यहाँ कार्यक्रम हुआ था, है ना। और जब सामने वालों के यहाँ कार्यक्रम हुआ, तो उन्होंने जो है वहाँ नहीं कुछ भी खाया उनके यहाँ। अब पंजाबी लोग थे, पंजाब में रहते थे हम लोग, पंजाबी लोग थे। अब जब बात हुई कि भाई ये तो बिना खाए हमारे यहाँ से चले जाएंगे, हमारा यज्ञ कैसे पूरा होगा, तो फिर उन्होंने हमें बोला कि आप सब लोगों को ले जाइए और सबको जो है आप इनको जो है
जो भी इनका जो है वो सेवा हो सकती है, भोजन पानी जो भी जलपान हो सकता है आप करवाएं। तो सब लोग हमारे यहाँ आए और वो हमारा सौभाग्य था, गुरुदेव हमारे यहाँ आ गए। जब हमारा सौभाग्य था वहीं से जो है हमारा प्रथम ये भी हुआ, जुड़ने का बात भी हुई, है ना, वहीं से जुड़े भी। वो जो है 92-93 की बात रही होगी उस समय। तो अनुशासन यही था कि, और मना, हम लोग जहाँ पे भी जाते हैं मना कर देते हैं, हम लोग खाते नहीं है। ये हमारे गुरु ने अनुशासन बनाया कि हम खाते नहीं, हम गुरु अनुशासन को नहीं तोड़ सकते, जी है भैया, ना। सबसे अच्छा यही होगा, मतलब हम्म। किसी भी कीमत पे खाना नहीं भैया, एकदम नहीं, हाँ ये बता दें कि हम किसी और दिन आएंगे तो आप क्या खाएंगे, सब कुछ तो करेंगे, खाने। लेकिन आज हमने यज्ञ किया तो आज नहीं, हम गुरु अनुशासन से बंधे हुए हैं, हम नहीं खा जी सकते। भैया, जी भैया, प्रणाम भैया, यही ठीक रहेगा भैया। जी प्रणाम दीदी। तो जी विभा पांडे दीदी। भैया प्रणाम। दी प्रणाम। भैया कैसे पढ़ते हैं, मुंह खोल के या मुंह बंद करके? जैसे हम मुंह बंद करके पढ़ते हैं ना, मौन व्रत रह करके, तो हमें ज्यादा समझ में आती है। मुंह खोल के पढ़ते हैं तो लगता है कि बाहर बाहर जा रहा है। पर बात यहाँ ये है, हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि मुंह खोल के पढ़ने से ना जो हमारी जीहा जो है ना, वो वाणी शुद्ध हो जाती है और नहीं अंदर अंदर। एक मिनट, मेरा निवेदन है कि मुंह खोल के क्या पढ़ने की बात कर रहे हैं आप इसमें। या जैसे गायत्री महाविज्ञान हो, उपनिषद हो, अ, मतलब कोई भी गुरुदेव का बुक हम पढ़ रहे हैं तो हमें समझ में आती है। जब मौन व्रत रख करके पढ़ते हैं तो ज्यादा समझ में आती है। मुंह खोल के पढ़ेंगे तो मतलब कैसे? हाँ तो मौन रह के पढ़ना चाहिए दीदी, है ना। अपना जो है उस पर मौन रह के पढ़ेंगे तो आवाज होगी तो डिस्टरबेंस तो पैदा होता है, अपनी आवाज से भी डिस्टरबेंस पैदा होता है। फिर वैखरी वाणी में बात करेंगे तो परापश्यंती वाणियां जो है फिर वहां पे उनका लोप हो जाएगा, है ना। तो इसलिए परापश्यंती की वाणी है तो उसमें जो है मध्यमा वैखरी दोनों को ही शांत करना पड़ता है, तब पश्यंती, पश्यंती को भी शांत करेंगे तब परावाणी सुनाई देगी। तो इसलिए जो है अंदर से ही पढ़ें। और देखिए आप कह रहे हैं कि उससे ये शुद्ध होता है, तो हम लोग जब जप करते हैं तो जब से हमारा पूरा का पूरा ये एकदम सारी की सारी जीवा शुद्ध हो जाती है और सरस्वती साक्षात विराजने लगती हैं, है ना। तो इसलिए जप करते समय तो उपांशु जप करते हैं, जीभ हिलती रहती है पूरी की पूरी, वाइब्रेट करती रहती है। आवाज ही तो नहीं होती लेकिन जीभ तो वाइब्रेट करती है, उपांशु जप में तो यही होता है। तो जप में खूब जीभ चलाएं। जी जी। प्रणाम। जी। जी प्रणाम जी, संजीव भैया जी, समय काफी हो गया है जी, इसको हाँ भैया प्रणाम। मोहन भैया प्रणाम। प्रणाम। बोल रहे थे कि अभी आप बात कर रहे थे, अन्नमय कोश के बारे में बात हो रही थी कि भोजन में खिचड़ी का जो आपने बात रखा, तो जिसको अगर डायबिटीज का प्रॉब्लम वो कैसे करेगा? देखिए वो खिचड़ी, आप कभी सासाराम जाए तो आपको वहाँ खिचड़ी जी। खाने को मिलेगी, उससे डायबिटीज नहीं होती है। और अच्छा बाबा जी अच्छा तो अच्छा। हमेशा जो है वो तो 12 महीने वही वाली खिचड़ी खाते हैं, जिसमें आपकी अच्छा जो अच्छा। मूंग की दाल है और सब्जियां हैं। मूंग की दाल और सब्जियां रहती है। हाँ किन्हीं का माइक खुला हुआ मुझे लग रहा जी गाड़ी में है भैया। है। हाँ, अच्छा अच्छा ठीक है। तो उसके लिए आप ऐसा करें, मूंग की दाल और सब्जी डाल के खिचड़ी खाएं, है ना, अच्छा चावल ना अच्छा डालें अच्छा। उसमें, तो फिर मूंग की डायबिटीज का दाल, दिक्कत नहीं है। जी। मूंग की दाल और सिर्फ सब्जी। सब्जी, कभी सासाराम अच्छा जाए तो आपको यही खिचड़ी खाने को मिलेगी वहां पर 9 दिन तक। अच्छा अच्छा अच्छा। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। ठीक। तो ठीक है, बहुत बहुत आभार सभी का। तो आइए आज की कक्षा को यहीं समाप्त कर दें। परम पूज्य गुरुदेव, वंदनीय माता जी। जी। मनोरमा दीदी का है, प्रणाम भैया, हमें भी जोड़ लें। तो दीदी आप पहले से ग्रुप में हैं शायद, उसमें आत्म उत्कर्ष वाले ग्रुप में, मनोरमा दीदी। हाँ भैया मैं हूँ, लेकिन ये लिंक मुझे वो क्या है, किशोरी बेटा ने दिया था। हाँ तो तो इसको, हाँ जी दीदी, इसको जो है हम शनिवार को पोस्ट कर दें इस लिंक को, इसको शाम तक पोस्ट कर देते हैं इस वाले लिंक को। तो आपको अच्छा संडे सुबह जब बोलते हैं ना कि जूम लिंक से जुड़ जाएं, तो आप खोल के देखेंगे आपको लिंक मिलेगा उसमें। अच्छा। जी। हाँ मैं पूरा समझने का प्रयास कर रही हूँ, मैं लगी हुई हूँ कि मुझे तो रहना ही रहना है। आपका, आपके प्रयास को तो बहुत नमन है, इतनी अवस्था पे आप, इतना आपके अंदर वो जिज्ञासा है और इतना तीव्र वेग से लगी हुई है, तो ये कोई सामान्य बात नहीं, ये गुरुदेव की कृपा ही माने आप, साक्षात गुरुदेव की कृपा आपके हाँ जीवन में है।
नहीं हाँ, तो लोगों उनकी के कृपा से हाथ मैं पैर और चुप ये हूँ। सब काम करना, मस्तिष्क सब काम करना बंद कर देता है। जी, सब गुरु कृपा से हो रहा है मेरा। हाँ, और वही आपको जो है ले जा रहे इतनी तीव्र गति से, इसको जी, कहते हैं ना कि उसमें जो है बिल्कुल विहंगम गति से आपको ले जा रहे हैं आगे। तो खूब आप चिंता ना करें, गुरुदेव पूरा आपके साथ में है, आप लगे रहिए जी, और सफलता ठीक, मिलेगी आपको। जी। ठीक है बेटा। जी, ठीक। प्रणाम सभी को। जय प्रणाम प्रणाम। गुरुदेव। आइए इसी के साथ में आज प्रणाम की। भैया। प्रणाम। मैं क्षमा चाहूंगी, मेरा हैंड रेज नहीं हो पा रहा है। बताएं। भैया ये कह रहे थे कि जैसे अभी हम लोगों ने तो बहुत दिन तक तीन शरीर का किया, फिर वो अपना पांच शरीर का ध्यान करते हैं, लेकिन बच्चों के लिए भैया शुरू से तीन शरीर ही कराना सही रहेगा ना? हाँ, आसान रहता है दीदी वो। हमने इसलिए भी कि शुरुआत तीन बच्चों को शरीर से ही अपने की साथ थी। बैठ। जी। तो हमने भी शुरुआत तीन शरीर से ही करी थी, तो तीन न, शरीर हम पे लोगों करते। ने की थी भैया, और लेकिन बच्चों के लिए अब अपने साथ बैठाना उचित नहीं होगा ना? देखो, उचित तो कोई दिक्कत नहीं, अगर उन्हें ये बात समझ में आ जाती है, पंचकोशों वाली ये सारी चीजें अगर उन्हें पता लग जाती तो ये भी बढ़िया है ना। तो उसमें ये वीडियोस इसमें सारे पोस्ट कर दिए हमने, ये सीक्वेंस बना के। तो जी। अगर कभी वो हो तो 5-6 वीडियो का पूरे एक सेट बन जाएगा ये। तो उसको जो है देख के उसको किया जा सकता है। प्रयास यही किया है कि इसमें इसको बहुत बेसिक लेवल से समझाने का। जी। तो ठीक है। तो आइए, वैसे प्रारंभ तीन शरीरों की होना चाहिए तो थोड़ा सा आसान रहता है। जी। तो आइए इसको जो है हम लोग ठीक है, शांति पाठ प्रणाम भैया, करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जी, शांति पाठ करते हैं। ओम शांति शांति शांति। इस समाप्त। सभी को प्रणाम। मेरा निवेदन है कि हर बार हम लोग जो है क्लास को थोड़ा सा ये कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि थोड़े चर्चा इसमें लंबी होती है और प्रश्न भी रहते हैं। तो जब तक ये चल रहा है तब तक हम इसको 8:45 कर सकते हैं, इसका समय क्या, हम समय सीमा के अंदर रहेंगे। ये भैया ठीक रहेगा। जी। तो अच्छा है कम से तो। कम, हाँ कम से कम ये है, क्योंकि फिर 8:30 में जो बड़ा भागम भाग इसको ख़त्म करना पड़ता है। तो हमारे पास कम से कम पूरा 1 घंटे का समय तो होना चाहिए, 45 मिनट उसके लिए और 15 मिनट क्वेश्चन आंसर के लिए। ठीक है। चलिए, बहुत बहुत आभार सभी का। आइए जो है इसी के साथ आज की कक्षा को ही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।